मैं विनोद कुमार सिंह, पीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में जो लगातार विषय चल रही थी, कल मैंने थोड़ा परिवर्तन किया अचानक, तो कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिसके वजह से हमने टॉपिक को चेंज कर लिया। लेकिन आज फिर से हम लोग भाषा पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं, जिस पर हम लोगों ने बातचीत की थी कि बिहारी उपभाषा जो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें बिहारी उपभाषा पर हम लोगों ने बात की, जिसमें हमने देखा कि मैथिली, मगही और भोजपुरी 3 बिहारी उपभाषा में बोलियां हैं। ऐसे अंगिका वगैरह पर बातचीत हुई कि वो है, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से मानी जाती है। इन तीनों में आपने देखा कि मगही सबसे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसका कारण मात्र एक है कि मगही घर में ही उपेक्षित हो गई है, और फिर भोजपुरी जो कहीं न कहीं लोक संगीत से, फिल्मों से जुड़ रही है, इसलिए ये बोली जो है बहुत पॉपुलरिटी है, मतलब इसका एक महत्व है। और फिर आप देखेंगे कि मैथिली भी अपने आप में संवैधानिक है। भाषा के रूप में आप देखेंगे कि संविधान के 8वें अनुच्छेद में इसका वर्णन है। इसलिए ये 3 उपबोलियाँ बिहारी उपबोली में ये 3 बोलियाँ आपके सामने उपस्थित हैं। अब आइए, आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, इन भाषाओं के आधार पर पूर्वी हिंदी पर हम लोग बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, आपसे बातचीत हुई थी कि 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से पूर्वी हिंदी पर, जिसमें आप एक चीज़ पूर्वी हिंदी में बताने से पहले मैं कह दूं कि ये जो पूर्वी हिंदी है और आपकी बिहारी हिंदी है, इन दोनों में अर्धमागधी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अर्धमागधी से ही ये सब उत्पन्न है। तो आज भी 3 ऐसी उसमें पूर्वी हिंदी में भी चीज़ें हैं, बोलियां हैं, जिसमें सबसे पहली बोली आप देखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कि आपका है अवधी। दूसरी देखेंगे अवधि के अतिरिक्त तो साथ में जुड़ती हुई नजर आएगी सब, ये सारी चीजें हैं। आज हम लोग अवधि पे केवल बातचीत करेंगे। अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख बोलियां हैं, जिन बोली में आप देखते हैं कि बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हुई। इसकी उत्पत्ति कहाँ से? तो अर्धमागधी से हुई। अर्धमागधी में उत्पन्न होने का कारण यह बना कि इसमें मगध क्षेत्र की चीजें उपलब्ध हैं। आप इसमें पाते हैं कि अवधि में बहुत बड़े बड़े रचनाकार हुए, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हुई। मैं सबका जिक्र तो कर नहीं सकता क्योंकि समय कम है, लेकिन आप तुलसी के बारे में नहीं भूल सकते कि तुलसी अवधि के वो कवि हैं जिसने पूरे संसार पटल पे कविता में अपनी छाप छोड़ी है। 700 भाषाओं में जिस किताब की इसको कह सकते हैं कि अगर 700 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ हो, तो इसका मतलब है कि एक बड़े और बड़े श्रेष्ठकार साहित्यकार नजर आ रहे हैं तुलसी के पास अवधि के वो क्षेत्र हैं जिसमें रामचरितमानस और भी ऐसी कई रचनाएं मौजूद हैं। तुलसी के लगभग 12 रचनाएं जो प्रमाणिक हैं, उन 12 रचनाओं में ज़्यादातर रचनाएं अवधि की हैं, जिसमें रामचरितमानस पूरी तरह से नेतृत्व करती हुई नजर आती है। ऐसी रचना है जिस पर पूरे भारत पटल पे ही नहीं बल्कि विश्व पर तुलसी अपनी छाप छोड़ गए। पूरे जीवन की दास्तां राम के नायक के रूप में और सीता को नायिका बनाकर तुलसी ने रखी है, जिसमें आप बहुत पाते हैं कि अवधि क्षेत्र की चीज़ें मौजूद हैं। गद्य में या पद्य में आप जहाँ भी देखेंगे, दोनों क्षेत्र में अवधि बोली पर साहित्य बहुत प्रबल है। यही कारण है कि यह बोली से भाषा का रूप ले लिया, मानक इसका बहुत श्रेष्ठ हुआ, और इसीलिए हिंदी में शामिल होने में कभी भी अवधि को परेशानी नहीं हुई। अवध की जो बोलियां हैं वो आप देखेंगे कि बनारस से लेकर इलाहाबाद तक, और इलाहाबाद से चलकर आपका लखनऊ वाला पूरा क्षेत्र जो है, वो बिजनौर और ये आगरा, ये सारा अवधि का पूरा क्षेत्र है। तो इस बड़े विस्तार से अवधि पर चर्चा, आप जानते हैं बिहार में कई जिले हैं जो अवधि भाषा और बोलियाँ मौजूद है।
समाज में चीज़ें व्याप्त हैं। तो अवधि बहुत लंबे क्षेत्र तक है और उस लंबाई लिए हुए क्षेत्र में केवल अवधि बोली नहीं जाती, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से लोकगीत में, लोक साहित्य में हर जगह मौजूद यह भाषा आज भी हिंदी को मजबूत करती हुई नजर आती है। यही कारण है कि हिंदी बहुत मुस्तैदी से आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, यह पूरी उम्मीद है। राजभाषा पर हम जो बातचीत करना चाहते हैं वो एक दिन जरूर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे बोलियों के लिए। आप हरदेव बाहरी की एक किताब है हिंदी भाषा, उसको देख लें। और भोलानाथ तिवारी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो भोलानाथ तिवारी को, थोड़ी मोटी किताब है, भोलानाथ तिवारी को आप देख सकते हैं, जिसमें हिंदी भाषा, और नहीं तो आप मुकेश अग्रवाल की एक किताब है हिंदी भाषा विकास करके, उसको आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा उसको प्रोफेसर नहीं सजेस्ट करते हैं, कारण यही है कि वो गाइड नुमा लिखा हुआ है। भोलानाथ तिवारी जैसी मजबूत रीढ़ वाली नहीं है किताब वो, लेकिन फिर भी मुकेश अग्रवाल को आसानी से समझने के लिए ठीक है, अच्छी किताब है। हरदेव बाहरी शॉर्ट में और अच्छी चीज़ें हैं, तो इन किताबों को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।